बुंडू से सिल्ली वाया राहे रोड रांची जिले की प्रमुख सड़कों में से एक है, लेकिन इन दिनों इस सड़क की हालत इस कदर खराब है कि अगर आप इस सड़क से होकर गुजरने के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा सोच ले, क्योंकि आपको जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरना होगा। आपको बताएं कि राहे की जो सड़कें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं और सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे हर रोज दुर्घटना का सबब बनती है। ओवरलोडेड हाईवा दुर्दशा के कारण होते हैं। सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे, हर रोज होती हैं दुर्घटनाएं। ओवरलोडेड बालू हाईवा दुर्दशा के कारण जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं वाहन। ये तस्वीर है बुंडू से होकर सिल्ली जाने वाली 2 लेन सड़क की। राहे से होकर गुजरती है यहाँ सड़क और सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इसका अंतर कर पाना बेहद कठिन है। जर्जर सड़क की वजह से हर रोज यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गड्ढों में गाड़ियां फंसती रहती हैं। वाहन चालकों को इस रास्ते से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। रोड इतना गंदा और इतना खराब है कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग जाएगा तो कमर में टूट जाएगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। गाड़ी भी तो टंग जाती है। गाड़ी तो पूरा खराब हो जाती है। गाड़ी 2 बार से 3 बार आएगी जाएगी तो गाड़ी खराब हो जाएगी, पूछने वाला भी नहीं है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि दिन हो या रात हो, इस सड़क से ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा गुजरते रहते हैं, जिसकी वजह से सड़क में घुटने घुटने तक गड्ढे बन गए हैं। अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण ऐसा हुआ है। तो खराब है, खास करके बुंडू से जब आप राहे की ओर आएंगे तो सड़क बहुत जगह काफ़ी जर्जर है। और इसमें एक तो है कि ये रोड जो है सो आरईओ के द्वारा बना हुआ रोड है और इसकी क्षमता बहुत कम है, लेकिन चूंकि बुंडू से जो इधर गोला की तरफ जाने वाली रोड यहाँ से जुड़ रही है तो यहाँ पे अधिक ओवरलोडेड जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं बराबर, और जिसके वजह कर यहाँ पे रोड की क्षमता से ज़्यादा चूंकि उसका वजन होता है तो रोड डैमेज हो रहा है। सड़क की स्थिति से सारे जिम्मेवार अवगत हैं, लेकिन सड़क को दुरुस्त कराने की दिशा में अब तक कोई पहल नजर नहीं आती। शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। सुगम सड़कें किसी भी राज्य की पहचान होती हैं और कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है तो वह उस राज्य के बारे में वहाँ की सड़कों को देख कर के ही एक अवधारणा तैयार करता है। लेकिन झारखंड में सड़कें पूरी तरह से जर्जर होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। झारखंड की छवि बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन इसके प्रति अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, बुंडू। जर्जर हो चुकी है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। किसी बड़ी अनहोनी की इंतजार में है शायद। हर रोज यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। ओवरलोडेड हाईवा दुर्दशा के कारण है तो जर्जर हो रही है राहे की सड़क, और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सड़क पर जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। आवाजाही यहां से रोजाना होती है। कोई भी हादसा, कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस सड़क को अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया है। जो ओवरलोडेड हाईवा है वो कहीं ना कहीं इस सड़क को और भी ज्यादा खराब कर चुके हैं। जो अब जानलेवा सड़क कहें या गड्ढा कहें, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जर्जर हो गई है राहे की सड़कें। सड़क पर जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। हर रोज यहां से लोगों का आना जाना होता है, हर रोज यहां से गुजरते हैं लोग, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ओवरलोडेड हाईवा दुर्दशा के कारण है तो सड़क इस तरीके से जर्जर हो चुकी है कि यहां आने जाने में आम लोगों को परेशानी होती है। और ना सिर्फ परेशानी होती है, इस तरीके से सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ है। आकाश, ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है और रोजाना लोगों का आना जाना यहां से लगा रहता है। जी आकाश। जी देखिए, हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं वह बुंडू सिल्ली सड़क है, जो वाया राहे इस रोड को आगे ले जाकर गोला से जोड़ने का काम करती है। और समझा जा सकता है कि यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोला एक व्यावसायिक केंद्र है और गोला पूरे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब रही बात इस सड़क के महत्वपूर्ण होने की, तो आप देखिए कि जो मुख्य सड़क है यानी कि NH-33, उससे होकर के गाड़ियों के परिचालन में काफ़ी बाधा आती है। यहाँ पर गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है, हर घड़ी ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ यह सड़क राज्य के कई शहरों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से भी समस्याएं रहती हैं। इसी वजह से जो चालक होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वह NH-33 से होकर जाने की बजाय बुंडू यदि पहुंचे हैं तो बुंडू से राहे से सिल्ली, सिल्ली से गोला चले जाएं। इसलिए यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 2 लेन सड़क है, सिंगल लेन सड़क भी नहीं है, यह 2 लेन सड़क है। लेकिन आज की तारीख में यह सड़क कहीं भी उपयोग के लायक नहीं रह गई है। यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस सड़क से होकर के बड़े बड़े हाईवा गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और ख़ास तौर से जो ओवरलोडेड बालू लदे हाईवाज गुजरते हैं, उनकी वजह से सड़कें बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि सड़क की क्षमता कुछ और है और उस पर लोड उसकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा डाल दिया जाता है। लिहाजा सड़कें अपने निर्धारित अवधि तक टिक नहीं पाती हैं। साथ ही साथ गुणवत्ता, सड़क के निर्माण की गुणवत्ता की भी बात करें तो ये ऐसे इलाके हैं जहां अमूमन लोग नहीं जाते या मीडिया की नज़रें नहीं जाती, जिसकी वजह से अभियंता या ठेकेदार अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जिस प्रकार से इच्छा हुई उसी प्रकार से सड़क का निर्माण करके चलते बनते हैं। आज की तारीख में हालात यह है कि सड़क से होकर गुजरना यानी कि अपनी जान जोखिम में डालना है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब इस सड़क पर हादसे नहीं होते हों। हर रोज़ हादसे होते हैं, इसके बावजूद किसी को इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि घुटने तक के गड्ढे हैं जो ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा की वजह से बने हैं। बारिश जब होती है तो जो नए चालक होते हैं उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि यहाँ सड़क कितनी गड्ढी है और यहाँ पर गहराई क्या है या कहाँ गड्ढा है, कहाँ प्लेन है, इन चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। ऐसे में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जाहिर सी बात है, जब चालक को यह पता नहीं होगा कि वह किस सड़क पर जा रहा है, किस सड़क से होकर गुजर रहा है और उसके आगे क्या है, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। कई बार आप देखेंगे कि इस सड़क पर गाड़ियां बिल्कुल टंग सी जाती हैं, जैसे हैंगर से कपड़े टांगे जाते हैं वैसे गाड़ियां बिल्कुल गड्ढों में टंग सी जाती हैं। ये सारी जानकारी अधिकारियों को है। हमने बात की, अधिकारियों से भी बात की और इस सड़क से होकर के गुजरने वालों से भी बात की। सभी का यह कहना है कि हाँ, उन्हें इन बातों की जानकारी है और इसके लिए बाकायदा पथ निर्माण विभाग से आग्रह भी किया गया है। लेकिन अब तक इस सड़क की दिशा और दशा में सुधार के लिए कहीं से कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब तक इस सड़क की यही स्थिति बनी हुई है। सड़क की महत्ता को देखते हुए इस सड़क के अविलंब निर्माण की आवश्यकता है ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कम हो। दूसरी बात कि सड़क पर इतनी ज़्यादा संख्या में गड्ढे होने की वजह से गाड़ियों के माइलेज पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल जो हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है, बल्कि वो खरीद करके लाए जाते हैं, बाहर के देशों से आयात किए जाते हैं। ऐसे में यदि उनकी बर्बादी होती है तो यह राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए और सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो मोटर पार्ट्स हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। जो टायर, ट्यूब इत्यादि हैं, जो गाड़ियों के अन्य कल पुर्जे हैं, वो भी बहुत जल्दी असमय ही बर्बाद हो जाता है, असमय ही खराब हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर इलाका सिल्ली विधायक
सुदेश महतो के क्षेत्र में आता है और सुदेश महतो ने पथ निर्माण मंत्री रहते हुए काफ़ी ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराया था, लेकिन पता नहीं शायद उनके प्रयास उनके स्तर से प्रयास नहीं किया जा रहा है या फिर उनका प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहा है कि ये सड़क का निर्माण अब तक नहीं किया जा पा रहा है। यदि बहुत जल्द इस सड़क के निर्माण की दिशा में एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा हादसा हो सकता है और वैसी स्थिति में अधिकारियों के पास, अभियंताओं के पास सिर धुनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ चेक पोस्ट बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती हैं उन पर रोक लगाई जा सके। जो सड़क की क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार गाड़ियाँ चलें, उसी लोड को लेकर के गाड़ियाँ चलें, वरना सड़क का जितनी भी बार निर्माण होगा वह टूटती चली जाएगी। क्योंकि सड़क इसके अलावा सड़क के अलाइनमेंट की बात करें तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क का अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है। सड़क काफ़ी उबड़ खाबड़ ही नहीं है बल्कि काफ़ी आड़ी तिरछी है, जिसकी वजह से भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में जल्द से जल्द प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि न्यूज़ 11 भारत द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किए जाने के बाद अधिकारियों की, अभियंताओं की नींद खुलती है अथवा लोगों को यूं ही झेलते रहना पड़ता है। जी बिल्कुल आकाश, उम्मीद करते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद जो अधिकारी है, जो अभियंता है, उनके कान में जूं जरूर रेंगे ताकि इस सड़क को अच्छे तरीके से बनाया जा सके।